दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से। ओम शांति। तो इस सीजन की लास्ट मुरली है 25 मार्च, और बाबा ने काफ़ी इसमें गहरी बातें हमें बताई हैं। तो शुरू करते हैं शिखागुन से। जी ओम शांति। तो बाबा ने इसमें तो बहुत सारी बातें इंक्लूड कर दी। अभी भाई जाई ने पूरा रिवाइज भी कराया पूरे टेक्स्ट। आवाज आ रही है ना मेरी? तो यस। इसमें बाबा ने जो भाग्य अपना जो हमें हर बार याद दिलाते हैं, तो एक जो उन्होंने अभी बोला कि वर्तमान भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे से ऊंचे हैं, और वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से हम पल रहे हैं। भविष्य में तो है ही है, अभी का जो है समय। और जैसी विधिवत पूर्वक पूजा हम श्रेष्ठ आत्माओं की होती है, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि हर समय हर कर्म में कर्मयोगी बनकर कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होता है। फिर बाबा ने प्रतिज्ञा और दृढ़ता की बात करी कि हमको प्रतिज्ञा और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो कि सुख देना है और सुख लेना है, दुआएं देनी है और दुआएं ही लेनी है। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदैव संकल्प करते ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज, कि मुझे ही करना है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। फिर बाबा ने होली के लिए बहुत सारी बातें बताई। कोई शेयर करेगा? जो ओम शांति। इसमें ना एक चीज मैंने नोटिस की, जो बाबा ने कहा ना कि पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। तो हम कभी दिवाली मिलन, राखी मिलन ऐसे कभी नहीं कहते, हमेशा कहेंगे होली स्नेह मिलन, होली मंगल मिलन। तो बाबा ने इसमें होली का महत्व बताया। जैसे होली में होता है ना कि जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। तो जलाना किस चीज को है? अपवित्रता को। योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, तो उसका यादगार वो आग में जलाते हैं।
और जब पवित्र बन जाते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। तो यहाँ बाबा ने बताया कि जब अपवित्रता को जलाते हो तो परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो। तो क्या करते हैं फिर? सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। तो इसका यादगार मंगल मिलन बाबा ने बताया कि मनाते हैं। और एक चीज और इसमें मैं शेयर करूंगी, जो बाबा ने आगे बोला ना कि बाप दादा की श्रीमत है सुख दो और सुख लो। उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि हम सुख देते तो हैं लेकिन लेते क्या है? दुख बहुत बार ले लेते हैं। तो ये श्रीमत का उल्लंघन है। इससे रिलेटेड एक बात बहुत टाइम पहले सुनी थी कि एक माता ज्ञान में जब नई-नई चलने लगी थी, उनके गुरु थे कलकत्ता में। तो उनके गुरु को जब पता चला तो उन्होंने उस माता को बुलाया और उसको ना श्राप दिया कि तुम मर जाओगी, कुछ कोई दिन बताया। और उनके गुरु का फेमस था कि उनकी कोई भी बात ना असत्य नहीं होती, जो उन्होंने कहा वो होके ही रहता है। ये सुन के वो माता डर गई थी और सीधा मधुबन पहुंची। अव्यक्त बाबा आए हुए थे तो दादी ने उनसे मिलवाया। तो उसने बाबा को बताया कि बाबा गुरु ने मुझे श्राप दिया है कि मैं मरने वाली हूँ, और उनकी कोई बात आज तक झूठ नहीं हुई है। तो बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। बाबा ने उनको बोला कि अगर सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। मतलब हमारे संकल्पों में कितनी पावर है। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि सुख लेना और सुख देना है, दुख लेना भी नहीं है और दुख देना भी नहीं है। तो हमारे थॉट्स में कितनी पावर है कि अगर सोचेंगे, जैसे बाबा ने कहा ना कि आप लेते क्यों हो अगर कोई दे देता है तो? वो तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन जब आप ले लेते हो तो क्या आप सुखी रहते हो? खुद भी तो दुख और अशांति का अनुभव करते हो। तो हमेशा ही सुख देना और सुख लेना है। ओम शांति। जी। और इसमें बाबा ने पवित्रता की विशेषता भी बताई कि क्या क्या होता है पवित्रता से, कि जैसे पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और सर्व प्राप्तियों की चाबी है। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि बाबा सब स्मृति दिला रहे हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो, दुआएं दो, और कोई बद्दुआ देता है तो ऐसा समझना है वो तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या सुखी रहते हो? तो बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि एक स्टॉप, दो अटेंशन दिलाया बाबा ने कि एक तो स्टॉप बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, और दूसरा स्टॉक जमा करो। फिर तुरंत ही उसके बाद ही बाबा ने तीन खजाने याद दिलाए कि एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल वो जमा करो, दूसरा सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है, ये बाबा ने विधि भी बताई दुआएं जमा करने की, और तीसरा सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जो विशेष बताया, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। बाबा करावनहार करा रहा है और बाबा ने कहा मेरापन का भाव हो, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। फिर बाबा ने कंबाइंड फॉर्म के लिए भी बोला कि कहते हैं कि हम कंबाइंड हैं, फिर अकेले हम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? अगर हम अकेले कमजोर भी हैं तो भी बाबा तो सर्वशक्तिवान है, तो हम क्योंकि अकेले हो जाते हैं इसके लिए कमजोर हो जाते हैं। और बाबा ने इतनी अच्छी बात करी कि बाबा आए ही क्यों हैं परम धाम से, वो किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। और ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त किस लिए हुए हैं? कि हमारा वो सहयोग ज्यादा से ज्यादा दे सके। तो जब बाबा ऑफर कर रहे हैं तो हम अकेले क्यों बन जाते हैं, मेहनत में क्यों लगते हैं? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो, मोहब्बत मेहनत से मुक्त करा देते हैं। फिर बाबा ने बोला कि अगर कोई पूछे कि हालचाल क्या है तो हमें क्या बोलना है? कुशल हाल है, फरिश्ते की चाल है, उड़ना है और उड़ाना है। तो उमंग उत्साह के पंख सदा ही है, दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख लगाने हैं। और उसके बाद सेवा के लिए जो बाबा ने एक बात बोली कि रिलेशन के साथ साथ आत्माओं का बाप के साथ कनेक्शन ऐसा मजबूत करो जो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ना उन्हों को ना हमें। तो माया से बार बार युद्ध ना करनी पड़े, ऐसा हमको बाबा से उनका रिलेशन जोड़ना है। जहां मन की लगन ऐसी पक्की करो जो विघ्न आ ना सके। जहां बाबा से लगन है वहां विघ्न नहीं आ सकता, असंभव है। इसलिए संदेश देने की सेवा करो, लेकिन जो सेवा का फल निकला है उस फल को मजबूत बनाओ, पक्का बनाओ, कच्चा फल नहीं रह जाए। क्योंकि समय फास्ट जा रहा है, समय का कोई भरोसा नहीं।
कभी भी कुछ भी हो सकता है और अचानक ही होना है। तो बाप दादा को पता है, लेकिन तब भी बाबा नहीं बताएंगे। और जमा का खाता बढ़ाओ। फिर बाबा ने मास्टर ज्ञान सूर्य के बारे में कैसे हमको अनुभूति करानी है वो बताया है। वो कोई शेयर करेगा? दिलीप भाई। बाबा ने एक्चुअली होमवर्क जैसे दिया है कि बोला कि अच्छा ठीक है, अब ये सीजन की लास्ट मुरली है, तो बाबा ने बोला कि अच्छा 6 मास आप क्या करेंगे। तो उसी होमवर्क को जो ऊपर बोला कि ना मान लेना है, ना शान की इच्छा करनी है, देवता नहीं बनना है, फिर विधाता बनना है, दाता बनना है। बाबा ने आगे बोला कि अभी अभी क्या है, दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता भी रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। फिर एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे सूरज जो होता है वो कितनी प्राप्तियां कराता है, सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, पावर भी देता है ना। तो अनेक प्राप्तियां कराता है। तो बाबा ने फिर बोला कि इन 6 महीनों में ज्ञान सूर्य बनकर सुख की खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ और अनुभूति कराओ। बाबा ने बताया कैसे कि आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम, बाबा ने बोला है, मुस्कान तो आ जाए और आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह विशेष अटेंशन जरूर देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है, और ऐसी तपस्या करनी है बाबा ने। फिर बाबा ने आके बोला भी है कि अनुभूति जो होती है वो अमर होती है, और जो वाणी है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है, सदा के लिए नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बनकर अनुभव कराओ। हाँ जी। और बाबा ने लास्ट तो फास्ट जानों के लिए भी बोला है कि सबको चांस है, लास्ट में आने वालों को भी। तो पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, लेकिन करना क्या है ये सदा याद रखना, मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लास्ट तो फास्ट भी जा सकेंगे। और बाबा ने फिर से एक होली के लिए ये बात बोली कि हर बच्चे की मेहनत को बाबा मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। तो ये एक काफी अच्छी बात लगी। और उसके बाद बाबा ने दादी के साथ भी बात करी है। आप शेयर करेंगे कविता बहन? हाँ जी, वैसे दादियों से जो बात की। कैलाश भाई भी उनको भी पकड़ ले इसी बीच में। ओए हाँ, कैलाश भाई। हाँ कविता बहन आप कंटिन्यू, ओके, जो भी करना चाहें। ये जो बाबा ने दादियों से बात की है ना, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, क्योंकि दादियाँ निमित्त है और बाप दादा की मालिश उनको चला रही है। तो ऐसा ही ब्रह्मा बाबा का भी एक सुना था कि जब कुआं बना था ना पांडव भवन में, 70 फीट नीचे बाबा जोश में आके नीचे उतर गए। तो बाबा उतर तो गए, लेकिन उस एज में बाबा के लिए वापस चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। तो किसी तरह बाबा बाहर उनको निकाला गया। तो लेकिन बाबा को बहुत बॉडी एक हो गया, और बाबा ने ना संदेशी बहन को बोला कि आप सुप्रीम सर्जन से पूछ कर आओ कि क्या करें, बहुत ज़्यादा पेन है। तो शिव बाबा ने कहा कि मैं मालिश करके ठीक कर दूंगा, लेकिन बच्चे को बोलो कि भविष्य के नटखटपने के संस्कार अभी मर्ज ना करें। तो बहुत स्वीट ये बात लगी, ये पढ़ के मुझे आज वो याद आ गया। तो यही जैसे बाबा कहते हैं ना, जो जितनी सेवा करता है तो उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा लेते हैं, रूहानी मालिश करते हैं। और एक और बात आज की मुरली में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा हमारे लिए सौगात लेकर आए हैं परम धाम से। पूछ रहे हैं बाबा पता है क्या सौगात लाए हैं? हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए, इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बनने वाले हैं राजा और काम करते हैं मेहनत का, जो मजदूर करते हैं। तो बाबा ये भी एक स्वमान याद दिला रहे हैं कि तुम क्या बनने वाले हो, तो तुम्हारे संस्कार कैसे होने चाहिए। फिर जिसके लिए बाबा ने बोला कि मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन। देखो जिससे हमें बहुत स्नेह होता है ना, हम काम वही कर रहे होते हैं, लेकिन वो बोझ नहीं लगता हमें। तो बाबा से जब स्नेह में कमी होती है तो पुरुषार्थ करना बड़ा भारी हो जाता है।
अरे अभी बाबा को याद करना है, आत्मा समझना है, आत्मा देखना है, ये ड्रिल करनी है, वो ड्रिल करनी है, मुरली पढ़नी है, पॉइंट्स नोट करने हैं, ये सेवा करनी है, वो धारणा करनी है। लेकिन जब बाबा से स्नेह हो जाए ना, सब कुछ ये करते हुए भी ना कोई टेंशन, कोई बोझ, कुछ भारीपन नहीं लगता, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है करना और वो किया जाता है। तो बाबा का ये बात भी मैं समझ रही थी कि मेहनत मुक्त और मोहब्बत में मगन का मतलब क्या है? कैसे ना करें हम? काम तो वही कर रहे हैं हम उसमें भी। ओम शांति। हाँ जी, तो बाबा ने आज दो बातें और भी अच्छी सी बोली कि जो हाजिर होने वाली आत्माएं हैं उनके लिए बाप दादा सदा हाजिर हैं, और दूसरा वीआईपी को बोला कि वीआईपी अब बनना है। कैलाश भाई, आप याद प्यार पढ़ेंगे आज का? वो भी बहुत अच्छा था। आई थिंक योग के लिए ठीक है, योग के लिए समय। So you have 1 minute only. ओके, जस्ट आज बाबा ने याद प्यार में कहा था, जस्ट एक सेकंड। तो बाबा ने कहा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। ओम शांति। सारे मुरली का सार